हाय गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। और आज मेरा एक दूसरा लेक्चर है, इंडो इस्लामिक। जैसे कि आपने देखा होगा, पहला जो हमारा लेक्चर था वो हमने उसके बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था। और हमने आपको बताया था जो इस इंडो इस्लामिक में इस्लामिक हिस्ट्री होती है। तो आज हम वो टॉपिक लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि हमने आपसे पहले लेक्चर अगर आप हमारा देखिएगा तो उससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है, इसको जरा बड़े ध्यान से देखिएगा और हम एंड तक देखिएगा। और हमारे और मैं जो अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे कमेंट करे और ताकि मुझे हिम्मत भी मिली। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दूसरे लेक्चर की बात स्टार्ट करते हैं। दूसरे लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री। जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इंडो इस्लामिक में एंशियंट हिस्ट्री होती है। जो सिलेबस हमारा लेक्चर फर्स्ट है, आप देखेंगे उसको, उसमें इस्लामिक हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडिवल हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो ये जितनी मुगल हिस्ट्री होती है, ये जितनी भी हिस्ट्री होती है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आप हमारे लेक्चर, सारे लेक्चर देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन इस्लामिक हिस्ट्री से, या जो भी हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, हमारे लेक्चर को पूरा देखिए कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की। जैसा कि आपने देखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं, ये इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री फर्स्टली रिलेटेड टू मुस्लिम रिलीजियस। ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है, ये रिलेट करती है आपकी जो मुसलमानों का धर्म है इस्लाम, उससे। पहली चीज तो आप ये समझिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज एंड मोस्टली मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर आखिर इस्लामिक हिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री वो होती है जो मुसलमानों का जो धर्म होता है। जैसे आप जानते हैं 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो वो जो धर्म होता है वो अलग अलग सबके धर्म होते हैं। तो मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम, यानी जो मुस्लिम लोग हैं जो फॉलो करते हैं, उनके बारे में हम इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब इस्लामिक हिस्ट्री में देखिए हुआ ये था कि ये जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मक्का से स्टार्ट हुआ। मक्का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मक्का। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो इस्लामिक हिस्ट्री जो एक किस तरह से इस्लाम फैला, इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ, इस्लाम में लोग कैसे समझा कि ये जो धर्म है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या इस धर्म में बताया गया है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, तो लोग इस्लाम लाते गए और मुसलमान होते गए। ठीक है, और जो अलग मुसलमान नहीं, वो अलग रिलीजियस फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में एक तरह का सेकुलरिज्म है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस। ठीक है, हमें सारे धर्मों के आदर करना है, और जिसमें से एक धर्म ये आता है जो धर्म है मुसलमानों का, इस्लाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस और नो, यू गॉट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, क्योंकि देखिए पहले मैं बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने पहले भी कमेंट करे थे। थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट करा और मुझे सपोर्ट करा। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आप भी जानते हो, देखिए कुछ चीजें बुक में नहीं मिलती, ठीक है, ना ही नेट पर मिलती है, वो हमारे पास मिलती है। तो इसलिए हमारे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब होता ये, देखिए इस्लामिक हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहले जो बात आती है वो बात ये आती है कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम देखें तो एक तरह से इस्लाम को हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जो लाने वाले थे, जो इस्लाम स्प्रेड करा था, है ना, जो इस्लाम लोगों को समझाया था, इस्लाम के बारे में बताया था, वो जो स्टार्ट करा था वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही स्टार्ट करा था। क्योंकि मक्का में उस टाइम जो हालात थे वो बहुत खराब थे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लोगों को बताया था कि सही और गलत का पता होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू आर सिलेक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इस्लाम जो धर्म था, जब लोगों को समझ में आया कि ये धर्म बहुत अच्छा है, इस धर्म में जो चीजें लोगों ने देखी तो वो अलग लगी चीजों से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम का धर्म है वो जो गलत काम करने से मना करता है, चोरी, ये सब जितने भी गलत काम है, नशा, ये सारी चीजें जो करना हमारे इस्लाम में मना है। तो उसी के रिगार्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पूरी उनकी फैमिली के बारे में आज हम बताएंगे आपको। और उन्होंने इस्लाम जो फैलाया तो उसमें काफ़ी उन्हें मेहनत और मशक्क़त का सामना करना पड़ा, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कहा यह जाता है कि देखिए जब इंसान एक अच्छी सोच लेके आगे बढ़ता है ना, तो लोगों को और उस शख्सियत को, जो इंसान की सोच होती है जो अच्छे के लिए वो काम करता है, तो उसे बुरा भी सुनना पड़ता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ही लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, है ना। कहते हैं कि जब इंसान के नेक इरादे होते हैं तो अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। उन्होंने लोगों को समझाया, बताया कि भाई इस्लाम में ये चीज सही है, इस तरह से हमारे धर्म की ये एडवांटेज। देखिए होता क्या है, कोई भी धर्म हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। जब लोगों ने ये चीज देखी कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें इस्लाम को, अगर हम कहें, देखिए अगर हमसे कोई पूछे, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हु स्प्रेड इन इस्लाम इन वर्ल्ड, किसने इस्लाम फैलाया पूरे दुनिया में, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जरिए से, वे एक जरिया था उनका, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम को फैलाया था। यू नो वेरी वेल, यस और नो। पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है, देखिए आर्ट्स में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम को स्प्रेड किसने करा गया था, या टीचर ऑफ इस्लाम कौन है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने देखा होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो थे, इन्होंने ही इस्लाम धर्म को फैलाया था। ये चीज याद रखिए, भूलिएगा मत, किसने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। हम इन्हें शॉर्ट में लिख देते हैं, PBUH भी लिखते हैं और SAW भी लिख देते हैं। तो ये आप ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में भूलिएगा मत, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना, यू नॉट कंफ्यूज इन एग्जाम हॉल। अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट। यहां तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने लोगों को ये बताया कि इस्लाम अच्छा धर्म है, लोगों को बताना शुरू करा स्टेप बाय स्टेप, तो लोगों को समझ में आया, लोग इस्लाम धर्म को जो है फॉलो करते गए, समझते गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये है कि उसके बाद हम सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक कह सकते हैं हम स्टार्टिंग, जो उनकी लाइफ थी, उनकी जो शुरुआत की लाइफ थी, उस पर थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, ये सुन लिए बहुत ध्यान से, कब पैदा हुए, कब पैदा हुए, 571 AD, ये लिखा हुआ, ये चीज भूलिएगा मत। 571 AD, 12 रबी अव्वल और मक्का। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है, खाली एक लाइन में से, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमेशा के अगर आप एंट्रेंस के पेपर्स लास्ट टेस्ट के उठाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि इस लाइन में से जो पेपर, जो क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसको आप देखिए जरा, कि बॉर्न है 571 AD, ठीक है, 12 रबी अव्वल, इसको राइट डाउन लिख लिए गाइस, ठीक है, इसको लिख भी लिए, कब पैदा हुए, 571 AD, 12 रबी अव्वल और मक्का, ठीक है, इसको लिखिए जरा ध्यान से, कब पैदा हुए थे, 571, 12 AD, रबी अव्वल, मक्का में। ये चीज याद रखिए, भूलिए मत, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन ये फिर आता है, इस तरह से पूछता है एग्जाम में कि 571 AD एक ये पूछेगा, फिर पूछेगा 572 AD, ठीक है, 573 AD, ठीक है, फिर पूछेगा 574 AD। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि 571 AD। देखिए इसी लाइन से क्वेश्चन
तीन तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस डेट में पैदा हुए, तो हमें पता है 571 एडी में पैदा हुए, ठीक है, ये तो डेट की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि रबी अव्वल क्या है, ठीक है, 12th रबी अव्वल जो लिखा है, आई थिंक यू नॉट अंडरस्टैंड मोस्टली स्टूडेंट बट आई टेल यू, ठीक है, रबी अव्वल क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए इस्लाम में मंथ होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा मंथ ऑफ इस्लाम, ठीक है, एक तो मंथ ईयर के होते हैं और मंथ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह से आते हैं वही बताएंगे लेक्चर में। बाकी तो देखिए बुक्स आप सबके पास है, आप सब पढ़ लेंगे, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं उसे नोट कर लिया करिए, आप कॉपी लेके बैठा करिए जब हमारे लेक्चर स्टार्ट हो। पहला लेक्चर भी आप देखेंगे, दूसरा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो। अब बेसिकली जो पहला क्वेश्चन तो आता है 571 एडी से, ठीक है, 571 एडी में जो है आपका, मैंने आपको बता दिया कि उनकी पैदाइश हुई थी। उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, इस तरह से ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता दूं। पहला पूछेगा ए बी सी डी, ठीक है, पूछेगा प्रॉफिट वाज बोर्न इन, ये ऑप्शन होंगे 571 एडी, 572 एडी, 573, 574, तो कौन सा सही होगा इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 571 एडी इज द राइट आंसर, ठीक है। रबी अव्वल फिर पूछता है विच मंथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मंथ में पैदा हुए। और देखिए सुनिए, अगर आपने मेरा लेक्चर सुन लिया ध्यान से तो आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको एक एक जो पॉइंट्स है उसको दो दो तीन तीन बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट, अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, एनी प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए वहां पे एग्जाम में आप सॉल्व कर दें। अब ध्यान देना जरा मैं क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछेगा व्हिच मंथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, ऑप्शन होगा रबी अव्वल, ठीक है, मुहर्रम है ना, और फिर दे देगा जनवरी फरवरी, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मतलब आके आना, रबी अव्वल इज द राइट आंसर, अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट। जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछे एग्जाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच मंथ, ठीक है, देखो यहां बात हो रही है मंथ की, किसकी बात हो रही है, मंथ की, ये क्लियर रखना, तो मंथ कौन सा, 12th रबी अव्वल, रबीउल अव्वल, ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए दूसरी तरह से क्वेश्चन बता रहा हूं किस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब तीसरी तरह से समझिए इसी लाइन से कैसे क्वेश्चन आएगा। तीसरी तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच मंथ, ठीक है, तो पूछेगा 12th रबी अव्वल, फिर लिखेगा 13 रबी अव्वल, फिर लिखेगा 14, फिर लिखेगा 15, तो विच वन इज राइट आंसर गाइस, प्लीज कमेंट करिए जल्दी। चलिए 12th रबी अव्वल इज राइट आंसर, अंडरस्टैंड। देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इससे जितने तरीके बता दिए उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ये आप समझ लिए, इसलिए कहता हूं लेक्चर बड़े ध्यान से सुना करिए। यहां तक क्लियर है आपको या नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन सिंपली ये पूछता है किस कब पैदा हुए, तो 571 एडी में पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कौन से मंथ में पैदा हुए, तो 12th रबी में। इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा फिर कि कौन से रबी में पैदा हुए, तो क्या 12, 13, 14, 15, तो आपके याद है 12, ठीक है। अब प्लेस ऑफ बॉर्न, प्लेस बॉर्न यानी बॉर्न प्लेस मतलब समझते किस जगह पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, कहां पैदा हुए, मक्का में पैदा, ठीक है, लिखा होगा मक्का मदीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो क्या लगा के आएंगे, विच वन इज राइट आंसर, मक्का में पैदा हुए। यहां तक क्लियर है, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर हम देखें फिर क्वेश्चन एक और ये पूछता है, भाई हमने लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पापा का नाम यानी फादर, क्या नाम था उनके पापा का, फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला, याद रखना। क्वेश्चन पूछता है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये समझ लो, ध्यान रखना एग्जाम में। क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज, तो पूछेगा यहाँ ऑप्शन होगा हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, लिखा हुआ हजरत अब्दुल्ला, फिर लिखा हुआ हजरत हारिस, फिर लिखा हुआ हजरत जैद, फिर लिखा हुआ हजरत बिलाल। तो कंफ्यूज मत होना,
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे, उर्दू में वालिद कहते हैं, वो कौन थे? अरे बताया ना भी, हजरत अब्दुल्ला। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत, ठीक है, और एग्जाम में आ भी चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है ये पूछता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ, जो कब डेथ हुई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फादर की, तो आप याद रखिए बिफोर 6 मंथ, ये लिखा हुआ है मैंने, इसको याद रखना। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही, पैदा होने से पहले ही उनका वालिद का साया सर से उठ चुका था। ये बात पता है आपको? मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उनकी पैदा नहीं हुए थे वो, और उससे पहले ही उनके वालिद साहब रुखसत हुए थे दुनिया से। कितने महीने पहले? ये क्वेश्चन आता है, कितने महीने पहले? 6 महीने पहले, 6 मंथ। ये देखो 6 मंथ याद रखने से 6 मंथ मैंने अंडरलाइन भी कर दिया गाइस। स्टूडेंट्स, यू आर नॉट कंफ्यूज। क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर डेथ इज या डाइड इज, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो? तो पूछेगा 6 मंथ कितने महीने पहले हुए थे बिफोर, कितने महीने? 6, 7, 8, 9। बताइए क्या है इसमें से? भैया भी बताया ना, 6 मंथ पहले ही उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। किनके? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, देखिए मैं आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इंडो इस्लामिक के, बिकॉज आई 4 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और भी कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरे क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग, इसलिए मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि देखिए आप इस लेक्चर को सुनने के बाद एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व ही करके आए। कहते हैं ना कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, और घर में बैठने वालों की कभी जीत नहीं होती, या जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा बहुत, है ना। कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट मैं कहता हूं स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्यों कहता हूं? इसके पीछे रीजन, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, रट्टाफिकेशन मार लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, कुछ नहीं होने वाला। होना क्या होगा, आप थ्योरी समझ लिए, और मैं आपको थ्योरी तो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बच्चे कितना भी याद कर लें क्वेश्चन घुमा के दे देगा। अब मान लो आपने याद कर लिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला था। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला था, याद कर लिया, एग्जाम में गए, अब उन्होंने पूछ लिया कि एट द टाइम ऑफ एज उनके जो फादर की डेथ कितने महीने पहले हुई थी? ठीक है, क्या टाइम था? बिफोर 6 मंथ, बिफोर 7, बिफोर। अब आप देख रहे हैं, अरे नाम तो हजरत अब्दुल्ला था लेकिन ये नहीं पता। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क तो करिए ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करिए। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में। ठीक है, इसलिए हम ये लेक्चर ले रहे हैं, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मेरा लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनिए, समझ लो, इंशाल्लाह यू विल क्रैक इंडो इस्लामिक।